ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं सरस्वत्यै बुद्ध जनन्ये स्वाहा। इसको मंत्र राज कहते हैं। ये इसी रूप में सदा विराजमान रहता है। ये निरंतर मेरे दक्षिण भाग की रक्षा करे। ऐं ह्रीं श्रीं। ये त्रयाक्षर मंत्र नैऋत्य कोण में सदा मेरी रक्षा करे। कवि की जिह्वा के अग्रभाग में रहने वाली ओम स्वरूपिणी देवी के लिए श्रद्धा की आहुति दी जाती है। वे पश्चिम दिशा में मेरी रक्षा करे। ओम स्वरूपिणी भगवती सर्वा अंबिका के लिए श्रद्धा की आहुति दी जाती है। वे वायव्य कोण में सदा मेरी रक्षा करे। गद्म पद्म में निवास करने वाली ओम ऐं श्रीमयी देवी के लिए श्रद्धा की आहुति दी जाती है। वे उत्तर दिशा में मेरी रक्षा करे। संपूर्ण शास्त्रों में विराजने वाली ऐं स्वरूपिणी देवी के लिए श्रद्धा की आहुति दी जाती है। वे ईशान कोण में सदा मेरी रक्षा करे। ओम ह्रीं सर्वरूपिणी सर्वपूजिता देवी के लिए श्रद्धा की आहुति दी जाती है। वे ऊपर से मेरी रक्षा करे। पुस्तक में निवास करने वाली ऐं ह्रीं स्वरूपिणी देवी के लिए श्रद्धा की आहुति दी जाती है। वे मेरे निम्न भाग की रक्षा करे। ओम स्वरूपिणी ग्रंथ बीज स्वरूपा देवी के लिए श्रद्धा की आहुति दी जाती है। वे सब ओर से मेरी रक्षा करें। विप्र, ये सरस्वती कवच मैंने तुम्हें सुना दिया। असंख्य ब्रह्म मंत्रों का ये मूर्तिमान विग्रह है। ब्रह्म स्वरूप इस कवच को विश्व जय कहते हैं। प्राचीन समय की बात है, गंधमादन पर्वत पर पिता धर्मदेव के मुख से मुझे इसे सुनने का सुअवसर प्राप्त हुआ था। तुम मेरे परम प्रिय हो, अतएव तुमसे मैंने कहा है, तुम्हें अन्य किसी के सामने इसकी चर्चा नहीं करनी चाहिए। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वस्त्र, चंदन और अलंकार आदि सामानों से विधि पूर्वक गुरु की पूजा करके दंड की भांति जमीन पर पड़कर उन्हें प्रणाम करे। तत्पश्चात उनसे ये कवच का अध्ययन करके इसे हृदय में धारण करे। 5 लाख जप करने के पश्चात ये कवच सिद्ध हो जाता है। इस कवच के सिद्ध हो जाने पर पुरुष को बृहस्पति के समान पूर्ण योग्यता प्राप्त हो सकती है। इस कवच के प्रसाद से पुरुष भाषण करने में परम चतुर, कवियों का सम्राट और त्रैलोक्य विजयी हो सकता है। वो सबको जीतने में समर्थ होता है। मुने, ये कवच कण्व शाखा के अंतर्गत है। इस स्तोत्र, ध्यान, वंदन और पूजा का विधान बताता हूँ, सुनो। याज्ञवल्क्य द्वारा भगवती सरस्वती की स्तुति। ऋषि प्रवर भगवान नारायण कहते हैं, नारद, सरस्वती देवी का स्तोत्र सुनो, जिससे संपूर्ण मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। प्राचीन समय की बात है, याज्ञवल्क्य नाम से प्रसिद्ध एक महामुनि थे। उन्होंने उसी स्तोत्र से भगवती सरस्वती की स्तुति की थी। जब गुरु के शाप से मुनि की श्रेष्ठ विद्या नष्ट हो गई, तब वे अत्यंत दुखी होकर लोलार्क कुंड पर, जो उत्तम पुण्य प्रदान करने वाला तीर्थ है, गए। उन्होंने तपस्या के द्वारा सूर्य का प्रत्यक्ष दर्शन पाकर शोक विभल हो भगवान सूर्य का स्तवन तथा बारंबार रोदन किया। तब शक्तिशाली सूर्य ने याज्ञवल्क्य को वेद और वेदांग का अध्ययन कराया। साथ ही कहा, मुने, तुम स्मरण शक्ति प्राप्त करने के लिए भक्ति पूर्वक वाग देवता भगवती सरस्वती की स्तुति करो। इस प्रकार कहकर दीन जनों पर दया करने वाले सूर्य अंतर्धान हो गए। तब याज्ञवल्क्य मुनि ने स्नान किया और विनय पूर्वक सिर झुकाकर वे भक्ति पूर्वक स्तुति करने लगे। याज्ञवल्क्य बोले, जगन माता, मुझ पर कृपा करो, मेरा तेज नष्ट हो गया है। गुरु के शाप से मेरी स्मरण शक्ति खो गई है। मैं विद्या से वंचित होने के कारण बहुत दुखी हूँ। विद्या की अधिदेवते, तुम मुझे ज्ञान, स्मृति, विद्या, प्रतिष्ठा, कवित्व शक्ति, शिष्यों को समझाने की शक्ति तथा ग्रंथ रचना करने की क्षमता दो। साथ ही मुझे अपना उत्तम एवं सुप्रतिष्ठित शिष्य बना लो। माता, मुझे प्रतिभा तथा सत्पुरुषों की सभा में विचार प्रकट करने की उत्तम क्षमता दो। दुर्भाग्यवश मेरा जो संपूर्ण ज्ञान नष्ट हो गया है, वह मुझे पुनः नवीन रूप में प्राप्त हो जाए। जिस प्रकार देवता धूल या राख में छिपे हुए बीज को समयानुसार अंकुरित कर देते हैं, वैसे ही तुम भी मेरे लुप्त ज्ञान को पुनः प्रकाशित कर दो। जो ब्रह्म स्वरूपा, परमा, ज्योति रूपा, सनातनी तथा संपूर्ण विद्याओं की अधिष्ठात्री है,
उन वाणी देवी को बार-बार प्रणाम है, जिनके बिना सारा जगत सदा जीते जी मरे के समान है, तथा जो ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी हैं, उन माता सरस्वती को बारंबार नमस्कार है, जिनके बिना सारा जगत सदा गूंगा और पागल के समान हो जाएगा, तथा जो वाणी की अधिष्ठात्री देवी है, उन वाग देवता को बारंबार नमस्कार है, जिनकी अंक कांति हिम, चंदन, कुंद, चंद्रमा, कुमुद तथा श्वेत कमल के समान उज्जवल है, तथा जो वर्णों की अधिष्ठात्री देवी है, उन अक्षर स्वरूपा देवी सरस्वती को बारंबार नमस्कार है। विसर्ग, बिंदु एवं मात्रा, इन तीनों का जो अधिष्ठान है, वह तुम हो। इस प्रकार साधु पुरुष तुम्हारी महिमा का गान करते हैं। तुम ही भारती हो, तुम्हें बारंबार नमस्कार है। जिनके बिना सुप्रसिद्ध गणक भी संख्या के परिगणन में सफलता नहीं प्राप्त कर सकता, उन काल संख्या स्वरूपिणी भगवती को बारंबार नमस्कार है। जो व्याख्या स्वरूपा तथा व्याख्या की अधिष्ठात्री देवी है, ब्रह्म और सिद्धांत दोनों जिनके स्वरूप हैं, उन वाग देवी को बारंबार नमस्कार है। जो स्मृति शक्ति, ज्ञान शक्ति और बुद्धि शक्ति स्वरूपा है, तथा जो प्रतिभा और कल्पना शक्ति हैं, उन भगवती को बारंबार प्रणाम है। एक बार सनत कुमार ने जब ब्रह्मा जी से ज्ञान पूछा, तब ब्रह्मा भी जड़वत हो गए, सिद्धांत की स्थापना करने में समर्थ न हो सके। तब स्वयं परमात्मा भगवान श्री कृष्ण वहां पधारे। उन्होंने आते ही कहा, प्रजापते, तुम उन्हीं इष्ट देवी भगवती सरस्वती की स्तुति करो। देवी, परम प्रभु श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर ब्रह्मा ने तुम्हारी स्तुति की। तुम्हारी कृपा प्रसाद से उत्तम सिद्धांत के विवेचन में वे सफलीभूत हो गए। ऐसे ही एक समय की बात है, पृथ्वी ने महाभाग अनंत से ज्ञान का रहस्य पूछा। तब शेष जी भी मूकवत हो गए, सिद्धांत नहीं बता सके। उनके हृदय में घबराहट उत्पन्न हो गई। फिर कश्यप की आज्ञा के अनुसार उन्होंने सरस्वती की स्तुति की। इससे शेष ने भ्रम को दूर करने वाले निर्मल सिद्धांत की स्थापना में सफलता प्राप्त कर ली। जब व्यास ने वाल्मीकि से पुराण सूत्र के विषय में प्रश्न किया, तब वे भी चुप हो गए। ऐसी स्थिति में वाल्मीकि ने आप जगदम्बा का ही स्मरण किया। आपने उन्हें वर दिया, जिसके प्रभाव से मुनिवर वाल्मीकि सिद्धांत का प्रतिपादन कर सके। उस समय उन्हें प्रमाद को मिटाने वाला निर्मल ज्ञान प्राप्त हो गया था। भगवान श्री कृष्ण के अंश व्यास जी वाल्मीकि मुनि के मुख से पुराण सूत्र सुनकर उसका अर्थ कविता के रूप में स्पष्ट करने के लिए तुम्हारी ही उपासना और ध्यान करने लगे। उन्होंने पुष्कर क्षेत्र में रहकर 100 वर्षों तक उपासना की। माता, जब तुमसे वर पाकर व्यास जी कवीश्वर बन गए, उस समय उन्होंने वेदों का विभाजन तथा पुराणों की रचना की। जब देवराज इंद्र ने भगवान शंकर से तत्व ज्ञान के विषय में प्रश्न किया, तब क्षण भर भगवती का ध्यान करके वे उन्हें ज्ञानोपदेश करने लगे। फिर इंद्र ने बृहस्पति से शब्द शास्त्र के विषय में पूछा। जगदम्बे, उस समय बृहस्पति पुष्कर क्षेत्र में जाकर देवताओं के वर्ष से 1000 वर्ष तक तुम्हारे ध्यान में संलग्न रहे। इतने वर्षों के बाद तुमने उन्हें वर प्रदान किया। तब वे इंद्र को शब्द शास्त्र और उसका अर्थ समझा सके। बृहस्पति ने जितने शिष्यों को पढ़ाया और जितने सुप्रसिद्ध मुनि उनसे अध्ययन कर चुके हैं, वे सब के सब भगवती सुरेश्वरी का चिंतन करने के पश्चात ही सफलीभूत हुए हैं। माता, वह देवी तुम ही हो। मुनीश्वर, मनु और मानव सभी तुम्हारी पूजा और स्तुति कर चुके हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, देवता और दानवेश्वर प्रभृति सबने तुम्हारी उपासना की है। जब 1000 मुख वाले शेष, 5 मुख वाले शंकर तथा 4 मुख वाले ब्रह्मा तुम्हारा यशोगान करने में जड़वत हो गए, तब 1 मुख वाला मैं मानव तुम्हारी स्तुति ही कैसे कर सकता हूँ। नारद इस प्रकार स्तुति करके मुनिवर याज्ञवल्क्य भगवती सरस्वती को प्रणाम करने लगे। उस समय भक्ति के कारण
उनका कंधा झुक गया था। उनकी आंखों से जल की धाराएं निरंतर गिर रही थी। इतने में ज्योति स्वरूपा महामाया का उन्हें दर्शन प्राप्त हुआ। देवी ने उनसे कहा, मुने, तुम सुप्रख्यात कवि हो जाओ। यो कहकर भगवती महामाया वैकुंठ पधार गई। जो पुरुष याज्ञवल्क्य रचित इस सरस्वती स्तोत्र को पढ़ता है, उसे कवींद्र पद की प्राप्ति हो जाती है। भाषण करने में वह बृहस्पति की तुलना कर सकता है। कोई महान मूर्ख अथवा दुर्बुद्धि ही क्यों ना हो, यदि वह 1 वर्ष तक नियम पूर्वक इस स्तोत्र का पाठ करता है, तो वह निश्चय ही पंडित, परम बुद्धिमान एवं सुकवि हो जाता है। विष्णु पत्नी लक्ष्मी, सरस्वती एवं गंगा का परस्पर शापवश भारतवर्ष में पधारना। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, वे भगवती सरस्वती स्वयं वैकुंठ में भगवान श्री हरि के पास रहती हैं। पारस्परिक कलह के कारण गंगा ने इन्हें शाप दे दिया था। अतः ये भारतवर्ष में अपनी एक कला से पधारकर नदी रूप में प्रकट हुई। मुने, सरस्वती नदी पुण्य प्रदान करने वाली, पुण्य रूपा और पुण्य तीर्थ स्वरूपिणी है। पुण्यात्मा पुरुषों को चाहिए कि वे इनका सेवन करें। इनके तट पर पुण्यवानों की ही स्थिति है। ये तपस्वियों के लिए तपो रूपा है और तपस्या का फल भी इनसे कोई अलग वस्तु नहीं है। किए हुए सब पाप लकड़ी के समान हैं। उन्हें जलाने के लिए ये प्रज्वलित अग्नि स्वरूपा है। भूमंडल पर रहने वाले जो मानव इनकी महिमा जानते हुए इनके तट पर अपना शरीर त्यागते हैं, उन्हें वैकुंठ में स्थान प्राप्त होता है। भगवान विष्णु के भवन पर वे बहुत दिनों तक वास करते हैं। तदंतर सरस्वती नदी में स्नान की और भी महिमा कहकर नारायण ने कहा कि इस प्रकार सरस्वती की महिमा का कुछ वर्णन किया गया है। अब उन्हें क्या सुनना चाहते हो? सौती कहते हैं, शौनक, भगवान नारायण की बात सुनकर मुनिवर नारद ने पुनः तत्काल ही उनसे यह पूछा। नारद जी ने कहा, सत्व स्वरूपा तथा सदा पुण्यदायिनी गंगा ने सर्व पूज्या सरस्वती देवी को शाप क्यों दे दिया? इन दोनों तेजस्विनी देवियों के विवाद का कारण अवश्य ही कानों को सुख देने वाला होगा। आप इसे बताने की कृपा कीजिए। भगवान नारायण बोले, नारद, यह प्राचीन कथा मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। लक्ष्मी, सरस्वती और गंगा, ये तीनों ही भगवान श्री हरि की भार्यां हैं। एक बार सरस्वती को यह संदेह हो गया कि श्री हरि मेरी अपेक्षा गंगा से अधिक प्रेम करते हैं। तब उन्होंने श्री हरि को कुछ कड़े शब्द कह दिए। फिर वे गंगा पर क्रोध करके कठोर बर्ताव करने लगी। तब शांत स्वरूपा क्षमामयी लक्ष्मी ने उनको रोक दिया। इस पर सरस्वती ने लक्ष्मी को गंगा का पक्ष करने वाली मानकर आवेश में शाप दे दिया कि तुम निश्चय ही वृक्ष रूपा और नदी रूपा हो जाओगी। लक्ष्मी ने सरस्वती के इस शाप को सुन लिया, परंतु स्वयं बदले में सरस्वती को शाप देना तो दूर रहा, उनके मन में तनिक सा क्रोध भी उत्पन्न नहीं हुआ। वे वहीं शांत बैठी रहीं और सरस्वती के हाथ को अपने हाथ से पकड़ लिया। पर गंगा से यह नहीं देखा गया। उन्होंने सरस्वती को शाप दे दिया। कहा, बहन लक्ष्मी जो तुम्हें शाप दे चुकी है, वह सरस्वती भी नदी रूपा हो जाए। यह नीचे मर्त्य लोक में चली जाए, जहाँ सब पापी जन निवास करते हैं। नारद, गंगा की यह बात सुनकर सरस्वती ने उन्हें शाप दे दिया कि तुम्हें भी धरातल पर जाना होगा और तुम पापियों के पाप को अंगीकार करोगी। इतने में भगवान श्री हरि वहां आ गए। उस समय 4 भुजा वाले वे प्रभु अपने 4 पार्षदों से सुशोभित थे। उन्होंने सरस्वती का हाथ पकड़कर उन्हें अपने समीप प्रेम से बिठा लिया। तत्पश्चात वे सर्वज्ञानी श्री हरि प्राचीन अखिल ज्ञान का रहस्य समझाने लगे। उन दुखित देवियों के कलह और शाप का मुख्य कारण सुनकर परम प्रभु ने समयानुकूल बातें बताईं। भगवान श्री हरि बोले, लक्ष्मी, शुभे, तुम अपनी कला से राजा धर्मध्वज के घर पधारो। तुम किसी की योनि से उत्पन्न न होकर स्वयं भूमंडल पर प्रकट हो जाना। वहीं तुम
वृक्ष रूप से निवास करोगी। शंखचूड़ नामक एक असुर मेरे अंश से उत्पन्न होगा, तुम उसकी पत्नी बन जाना। तत्पश्चात निश्चय ही तुम्हें मेरी प्रेयसी भार्या बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। भारतवर्ष में त्रिलोक पावनी तुलसी के नाम से तुम्हारी प्रसिद्धि होगी। वरानने, अभी-अभी तो तुम भारती के शाप से भारत में पद्मावती नामक नदी बनकर पधारो। तदंतर गंगा से कहा, गंगे, तुम सरस्वती के शापवश अपने अंश से पापियों का पाप भस्म करने के लिए विश्व पावनी नदी बनकर भारतवर्ष में जाना। सुकल्पिते भगीरथ की तपस्या से तुम्हें वहां जाना पड़ेगा। धरातल पर तुमको सब लोग भगवती भागीरथी कहेंगे। समुद्र मेरा अंश है, मेरे आज्ञा अनुसार तुम उसकी पत्नी होना स्वीकार कर लेना। इसके बाद सरस्वती से कहा, भारती, तुम गंगा का शाप स्वीकार करके अपनी एक कला से भारतवर्ष में चलो। तुम अपने पूर्ण अंश से ब्रह्म सदन पर पधारकर उनकी कामिनी बन जाओ। ये गंगा अपने पूर्ण अंश से शिव के स्थान पर चले। यहाँ अपने पूर्ण अंश से केवल लक्ष्मी रह जाएं, कारण इनका स्वभाव परम शांत है। ये कभी तनिक सा क्रोध नहीं करती। मुझ पर इनकी अटूट श्रद्धा है। ये सत्व स्वरूपा है। ये महान साध्वी, अत्यंत सौभाग्यवती, क्षमा मूर्ति, सुंदर आचरणों से सुशोभित तथा निरंतर धर्म का पालन करती हैं। इनके एक अंश की कला का महत्व है कि विश्व भर में संपूर्ण स्त्रियां धर्मात्मा, पतिव्रता, शांत रूपा तथा सुशीला बनकर प्रतिष्ठा प्राप्त करती हैं। अब भगवान श्री हरि स्वयं अपना विचार कहने लगे। अहो, विभिन्न स्वभाव वाली 3 स्त्रियों, 3 नौकरों और 3 बांधवों का एकत्र रहना वेद की अनुमति से विरुद्ध है। ये एक जगह रहकर कल्याणप्रद नहीं हो सकते। जिन गृहस्थों के घर स्त्री पुरुष के समान व्यवहार करें और पुरुष स्त्री के अधीन रहें, उसका जीवन निष्फल समझा जाता है। उसके प्रत्येक पग पर अशुभ है। जिसकी स्त्री मुख दृष्टा, योनि दुष्टा और कलह प्रिया हो, उसके लिए तो जंगल ही घर से बढ़कर सुखदायी है। कारण वहां उसे जल, स्थल और फल तो मिल ही जाते हैं। ये फल, जल आदि जंगल में निरंतर सुलभ रहते हैं, घर पर नहीं मिल सकते। अग्नि के पास रहना ठीक है, अथवा हिंसक जंतुओं के निकट रहने पर भी सुख मिल सकता है, किंतु दुष्टा स्त्री के निकट रहने वाले पुरुष को अवश्य ही महान कलेश भोगना पड़ता है। वरानने, पुरुषों की व्याधि ज्वाला अथवा विष ज्वाला को ठीक बताया जा सकता है, किंतु दुष्टा स्त्रियों के मुख की ज्वाला मृत्यु से भी अधिक कष्टप्रद होती है। स्त्री के वश में रहने वाले पुरुषों की शुद्धि शरीर के भस्म हो जाने पर भी हो जाए, यह निश्चित नहीं है। स्त्री के वश में रहने वाला व्यक्ति दिन में जो कुछ कर्म करता है, उसके फल का वह भागी नहीं हो पाता। इस लोक और परलोक में सब जगह उसकी निंदा होती है। जो यश और कीर्ति से रहित है, उसे जीते हुए भी मुर्दा समझना चाहिए। एक भार्या वाले को ही चैन नहीं, फिर जिसके अनेक स्त्रियां हो, उसके लिए तो सुख की कल्पना ही असंभव है। अतएव गंगे, तुम शिव के पास जाओ और सरस्वती, तुम्हें ब्रह्मा के स्थान पर चले जाना चाहिए। यहाँ मेरे भवन पर केवल सुशीला लक्ष्मी जी रह जाएं, क्योंकि परम साध्वी, उत्तम आचरण करने वाली एवं पतिव्रता स्त्री का स्वामी इस लोक में स्वर्ग का सुख भोगता है और परलोक में उसके लिए कैवल्य पद सुरक्षित है। जिसकी पत्नी पतिव्रता है, वह परम पवित्र, सुखी और मुक्त समझा जाता है। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, इस प्रकार कहकर भगवान श्री हरि चुप हो गए। तब गंगा और लक्ष्मी तथा सरस्वती, तीनों देवियां परस्पर एक दूसरे का आलिंगन करके रोने लगी। शोक और भय ने उनके शरीर को कंपा दिया था। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन सबको एकमात्र भगवान ही शरण्य दृष्टि गोचर हुए। अतः वे क्रमशः उनसे प्रार्थना करने लगी। सरस्वती ने कहा, नाथ, मुझ दुष्टा को पाप, ताप और शाप से बचाने के लिए कोई प्रायश्चित बता दीजिए, जिससे मेरा जन्म
और जीवन शुद्ध हो जाए। भला आप जैसे महान सच्चरित्र स्वामी के परित्याग कर देने पर कहाँ कौन स्त्रियां जीवित रह सकती हैं? प्रभो, मैं भारतवर्ष में योग साधन करके इस शरीर का त्याग कर दूंगी, यह निश्चित है। गंगा बोली, जगत प्रभो, आप किस अपराध से मुझे त्याग रहे हैं? मैं जीवित नहीं रह सकूंगी। लक्ष्मी ने कहा, नाथ, आप सत्व स्वरूप हैं। बड़े आश्चर्य की बात है, आपको कैसे क्षोभ हो गया? आप अपनी इन पत्नियों पर कृपा कीजिए, कारण श्रेष्ठ स्वामी के लिए क्षमा ही उत्तम है। मैं सरस्वती का शाप स्वीकार करके अपनी एक कला से भारतवर्ष में जाऊंगी, परंतु प्रभु, मुझे कितने समय तक वहां रहना होगा और मैं पुनः कब आपके चरणों के दर्शन प्राप्त कर सकूंगी? पापी जन मेरे जल में स्नान और आचमन करके अपना पाप मुझ पर लाद देंगे, तब उस पाप से मुक्त होकर आपके चरणों में आने का अधिकार मुझे कैसे प्राप्त हो सकेगा? अच्युत, मैं अपनी एक कला से धर्मध्वज की पुत्री होकर जब तुलसी रूप में स्थित हो जाऊंगी, तब मुझे पुनः कब आपके चरण कमल प्राप्त होंगे? कृपा निधे, यह तो बताइए कि जब मैं वृक्ष रूप में उसकी अधिदेवी बनकर रहने लगूंगी, तब कब तक आप मेरा उद्धार करेंगे? यदि ये गंगा सरस्वती के शाप से भारतवर्ष में चली जाएंगी, तब फिर किस समय शाप और पाप से छुटकारा पाकर आपको प्राप्त कर सकेंगी? गंगा के शाप से ये सरस्वती भी यदि भारत में जाएंगी, तो कब शाप से मुक्त होकर पुनः आपके चरण कमलों को पा सकेंगी? प्रभो, आप जो इन सरस्वती से कह रहे हैं कि तुम ब्रह्मा के घर सिधारो अथवा गंगा को शिव के भवन पर जाने की आज्ञा दे रहे हैं, आपके इन वचनों के लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। आप कृपा करके इन्हें ऐसा दंड न दें। नारद, इस प्रकार कहकर भगवती लक्ष्मी ने अपने स्वामी श्री हरि के चरण पकड़ लिए, उन्हें प्रणाम किया और अपने केश से भगवान के चरणों को आवेष्टित करके वे बारंबार रोने लगी। भगवान श्री हरि सदा भक्तों पर अनुग्रह करने वाले हैं। प्रार्थना सुनकर उन्होंने देवी कमला को हृदय से चिपका लिया और प्रसन्न मुख से मुस्कुराते हुए कहा, भगवान विष्णु बोले, सुरेश्वरी, कमले क्षणे, मैं तुम्हारी बात भी रखूंगा और अपने वचन की भी रक्षा करूंगा, साथ ही तुम तीनों में समता कर दूंगा। अतः सुनो, ये सरस्वती कला के एक अंश से नदी बनकर भारतवर्ष में जाएं, आधे अंश से ब्रह्मा के भवन पर पधारे तथा पूर्ण अंश से स्वयं मेरे पास रहें। ऐसे ही ये गंगा भगीरथ के सत प्रयत्न से अपने कलांश से त्रिलोकी को पवित्र करने के लिए भारतवर्ष में जाएं और स्वयं पूर्ण अंश से मेरे पास भवन पर रहें। वहां इन्हें शंकर के मस्तक पर रहने का दुर्लभ अवसर भी प्राप्त होगा। ये स्वभावते पवित्र तो है ही, किंतु वहां जाने पर इनकी पवित्रता और भी बढ़ जाएगी। वामलोचने, तुम अपनी कला के अंशांश से भारतवर्ष में चलो। वहां तुम्हें पद्मावती नदी और तुलसी वृक्ष के रूप से विराजना होगा। कली के 5000 वर्ष व्यतीत हो जाने पर तुम नदी रूपिणी देवियों का उद्धार हो जाएगा। तदनंतर तुम लोग मेरे भवन पर लौट आओगी। पद्म भवे, संपूर्ण प्राणियों के पास जो संपत्ति और विपत्ति आती है, इसमें कोई ना कोई हेतु छिपा रहता है। बिना विपत्ति सहे किन्हीं को भी गौरव प्राप्त नहीं हो सकता। अब तुम्हारे शुद्ध होने का उपाय बताता हूँ। मेरे मंत्रों की उपासना करने वाले बहुत से संत पुरुष भी तुम्हारे जल में नहाने धोने के लिए पधारेंगे। उस समय तुम उनके दर्शन और स्पर्श प्राप्त करके सब पापों से छुटकारा पा जाओगी। सुंदरी, इतना ही नहीं, किंतु भूमंडल पर जितने असंख्य तीर्थ हैं, वे सभी मेरे भक्तों के दर्शन और स्पर्श पाकर परम पावन बन जाएंगे। भारतवर्ष की भूमि अत्यंत पवित्र है। मेरे मंत्रों के उपासक अनगिनत भक्त वहां वास करते हैं। प्राणियों को पवित्र करना और तारना ही उनका प्रधान उद्देश्य है। मेरे भक्त जहाँ रहते और अपने पैर धोते हैं, वह स्थान महातीर्थ एवं परम पवित्र बन जाता है, यह बिल्कुल निश्चित है। घोर पापी भी
मेरे भक्त के दर्शन और स्पर्श के प्रभाव से पवित्र होकर जीवन मुक्त हो सकता है। नास्तिक व्यक्ति भी मेरे भक्त के दर्शन और स्पर्श से पवित्र हो सकता है। जो कमर में तलवार बांधकर द्वारपाल की हैसियत से जीविका चलाते हैं, मुनीमी मात्र जिनकी जीविका का साधन है, जो इधर-उधर चिट्ठी पत्री पहुंचाकर अपना भरण पोषण करते हैं तथा गांव-गांव घूमकर भीख मांगना ही जिनका व्यवसाय है, एवं जो बैलों को जोतते हैं, ऐसे ब्राह्मण को अधम कहा जाता है। किंतु मेरे भक्त के दर्शन और स्पर्श उन्हें पवित्र कर देते हैं। विश्वासघाती, मित्रघाती, झूठी गवाही देने वाले तथा धरोहर हड़पने वाले नीच व्यक्ति भी मेरे भक्तों के दर्शन और स्पर्श से शुद्ध हो सकते हैं। मेरे भक्त के दर्शन एवं स्पर्श में ऐसी अद्भुत शक्ति है कि उसके प्रभाव से महापातकी व्यक्ति तक पवित्र हो सकता है। सुंदरी, पिता, माता, स्त्री, छोटा भाई, पुत्र, पुत्री, बहन, गुरुकुल, नेत्रहीन बांधव, सासू और श्वशुर, जो पुरुष इनके भरण पोषण की व्यवस्था नहीं करता, उसे महान पातकी कहते हैं। किंतु मेरे भक्तों के दर्शन और स्पर्श करने से वह भी शुद्ध हो जाता है। पीपल के वृक्ष को काटने वाले मेरे भक्तों के निंदक तथा नीच ब्राह्मण को भी मेरे भक्त का दर्शन और स्पर्श पवित्र बना देता है। घोर पातकी मनुष्य भी मेरे भक्तों के दर्शन और स्पर्श से पवित्र हो सकते हैं। श्री महालक्ष्मी ने कहा, भक्तों पर कृपा करने के लिए आतुर रहने वाले प्रभु, अब आप उन अपने भक्तों के लक्षण बतलाइए जिनके दर्शन और स्पर्श से हरि भक्तिहीन, अत्यंत अहंकारी, अपने मुंह अपनी बड़ाई करने वाले, धूर्त, शठ एवं साधु निंदक, अत्यंत अधम मानव तक तुरंत पवित्र हो जाते हैं तथा जिनके नहाने धोने से संपूर्ण तीर्थों में पवित्रता आ जाती है, जिनके चरणों की धूली से तथा चरणोदक से पृथ्वी का कल्मश दूर हो जाता है तथा जिनका दर्शन एवं स्पर्श करने के लिए भारतवर्ष में लोग लालायित रहते हैं, क्योंकि विष्णु भक्त पुरुषों का समागम संपूर्ण प्राणियों के लिए परम लाभदायक है। जलमय तीर्थ ही तीर्थ नहीं है और न मृणमय एवं प्रस्तरमय देवता ही देवता हैं, क्योंकि वे दीर्घ काल तक सेवा करने पर ही पवित्र करते हैं। अहो, साक्षात देवता तो विष्णु भक्तों को मानना चाहिए, जो क्षण भर में पवित्र कर देते हैं। सूत जी कहते हैं, शौनक, महालक्ष्मी की बात सुनकर उनके आराध्य स्वामी भगवान श्री हरि का मुखमंडल मुस्कान से खिल उठा। फिर वे अत्यंत गूढ़ एवं श्रेष्ठ रहस्य कहने के लिए प्रस्तुत हो गए। श्री भगवान बोले, लक्ष्मी, भक्तों के लक्षण श्रुति एवं पुराणों में छिपे हुए हैं। इन पुण्यमय लक्षणों में पापों का नाश करने, सुख देने तथा भक्ति मुक्ति प्रदान करने की प्रचुर शक्ति है। जिसको सद्गुरु के द्वारा विष्णु का मंत्र प्राप्त होता है, उसी को वेद वेदांग, पुण्य आत्मा एवं श्रेष्ठ मनुष्य बतलाते हैं। ऐसे व्यक्ति के जन्म लेने मात्र से पूर्व के 100 पुरुष, चाहे वे स्वर्ग में हो अथवा नरक में, तुरंत मुक्ति के अधिकारी हो जाते हैं। यदि उन पूर्वजों में से किन्हीं का कहीं जन्म हो गया है, तो उन्होंने जिस योनि में जन्म पाया है, वहीं उनमें जीवन मुक्तता आ जाती है और समयानुसार वे परम धाम में चले जाते हैं। मुझ में भक्ति रखने वाला मानव मेरे गुणों से संपन्न होकर मुक्त हो जाता है। उसकी वृत्ति मेरे गुण का अनुसरण करने में ही लगी रहती है। वह सदा मेरी कथा वार्ता में लगा रहता है। मेरा गुणानुवाद सुनने मात्र से वह आनंद मग्न हो उठता है। उसका शरीर पुलकित हो जाता है और वाणी गदगद हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं और वह अपनी सुधि बुद्धि खो बैठता है। मेरी पवित्र सेवा में नित्य नियुक्त रहने के कारण सुख 4 प्रकार की सालोक्य आदि मुक्ति, ब्रह्मा का पद अथवा अमरत्व, कुछ भी पाने की अभिलाषा वह नहीं करता। ब्रह्मा, इंद्र एवं मनु की उपाधि तथा स्वर्ग के राज्य का सुख, ये सभी परम दुर्लभ हैं।
किंतु मेरा भक्त स्वप्न में भी इनकी इच्छा नहीं करता। ऐसे मेरे बहुत से भक्त भारतवर्ष में निवास करते हैं। उन भक्तों के जैसा जन्म सबके लिए सुलभ नहीं है, जो सदा मेरा गुणानुवाद सुनते और सुनने योग्य पद्यों को गाकर आनंद से विभल हो जाते हैं। वे बड़ भागी भक्त अन्य साधारण मनुष्य तीर्थ एवं मेरे परम धाम को भी पवित्र करके धरा धाम पर पधारते हैं। पद में इस प्रकार मैंने तुम्हारे प्रश्न का समाधान कर दिया। अब तुम्हें जो उचित जान पड़े वह करो। तदनंतर वे सभी देवियां भगवान श्री हरि ने जो कुछ आज्ञा दी थी उसी के अनुसार कार्य करने में संलग्न हो गई। स्वयं भगवान अपने सुखदायी आसन पर विराजमान हो गए। कलयुग के भावी चरित्र का, कालमान का तथा गोलोक की श्री कृष्ण लीला का वर्णन। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, तदनंतर सरस्वती अपनी एक कला से तो पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में पधारी तथा पूर्ण अंश से उन्हें भगवान श्री हरि के निकट रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भारत में पधारने से भारती, ब्रह्मा की प्रेम भाजन होने से ब्राह्मी तथा वचन की अधिष्ठात्री होने से वे वाणी नाम से विख्यात हुई। श्री हरि संपूर्ण विश्व में व्याप्त रहते हुए भी सागर के जल स्तोत्र में शयन करते देखे जाते हैं। अतः सरस से युक्त होने के कारण उनका एक नाम सरस्वान है और उनके प्रिया होने से इन देवी को सरस्वती कहा जाता है। नदी रूप से पधार कर ये सरस्वती परम पावन तीर्थ बन गई। पापी जनों के पाप रूपी ईंधन को भस्म करने के लिए ये प्रज्वलित अग्नि स्वरूपा हैं। नारद, तत्पश्चात वाणी के शाप से गंगा अपनी कला से धरातल पर आईं। भागीरथ के सत प्रयत्न से इनका शुभागमन हुआ। ये गंगा आ रही थी कि शंकर ने इन्हें अपने मस्तक पर धारण कर लिया। कारण गंगा के वेग को केवल शंकर ही संभाल सकते थे। अतएव उनके वेग को सहने में असमर्थ पृथ्वी की प्रार्थना से वे इस कार्य के लिए प्रस्तुत हो गए। फिर पद्मा अर्थात लक्ष्मी अपनी एक कला से भारतवर्ष में नदी के रूप से पधारी। इनका नाम पद्मावती हुआ। ये स्वयं पूर्ण अंश से भगवान श्री हरि की सेवा में उनके समीप ही रहीं। तदनंतर अपनी एक दूसरी कला से वे भारत में राजा धर्मध्वज के यहाँ पुत्री रूप से प्रकट हुईं। उस समय इनका नाम तुलसी पड़ा। पहले सरस्वती के शाप से और फिर श्री हरि की आज्ञा से इन विश्वपावनी देवी ने अपनी कला द्वारा वृक्षमय रूप धारण किया। कली में 5000 वर्षों तक भारतवर्ष में रहकर ये तीनों देवियां सरित रूप का परित्याग करके वैकुंठ में चली जाएंगी। काशी तथा वृंदावन के अतिरिक्त अन्य प्रायः सभी तीर्थ भगवान श्री हरि की आज्ञा से उन देवियों के साथ वैकुंठ चले जाएंगे। शालाग्राम श्री हरि की मूर्ति पुरुषोत्तम भगवान जगन्नाथ कली के 10,000 वर्ष व्यतीत होने पर भारतवर्ष को छोड़कर अपने धाम को पधारेंगे। इनके साथ ही साधु, पुराण, शंख, श्राद्ध, तर्पण तथा वेदोक्त कर्म भी भारतवर्ष से उठ जाएंगे। देव पूजा, देव नाम, देवताओं के गुण का कीर्तन, वेद, शास्त्र, पुराण, संत, सत्य, धर्म, ग्राम देवता, व्रत, तप और उपवास, ये सब भी उनके साथ ही इस भारत से चले जाएंगे। प्रायः सभी लोग मध और मांस का सेवन करेंगे। झूठ और कपट से किसी को घृणा न होगी। उपयुक्त देवी एवं देवताओं के भारतवर्ष छोड़ देने के पश्चात शठ, क्रूर, दाम्भिक, अत्यंत अहंकारी, चोर, हिंसक, ये सब संसार में फैल जाएंगे। पुरुष भेद होगा। अपने अथवा पुरुष का भेद, स्त्री का भेद, विवाह, वाद, निर्णय, जाति या वर्ण का निर्णय, अपने या पराये स्वामी का भेद तथा अपनी पराई वस्तुओं का भेद भी आगे चलकर चलता रहेगा। सभी पुरुष स्त्रियों के अधीन होकर रहेंगे। घर घर में पुष्यिनियों का निवास होगा। वे दुराचारणी स्त्रियां सदा डांट फटकार कर अपने पतियों को पीटेंगी। गृहिणी घर की पूरी मालकिन बनी रहेंगी। घर का स्वामी नौकर से भी अधिक अधम समझा जाएगा। घर में जो बलवान होंगे उन्हीं को कर्ता माना जाएगा। भाई बंधु वे ही समझ जाएंगे जिनका संबंध योनि या जन्म को लेकर होगा, जैसे पुत्र, भाई आदि। विद्या अध्ययन से संबंध रखने वाले गुरु भाई आदि के साथ कोई बात भी नहीं करेगा। पुरुष अपने ही परिवार के लोगों से अन्य अपरिचित व्यक्तियों की भांति व्यवहार करेंगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण अपनी जाति के आचार विचार को छोड़ देंगे। संध्या, मंदन और यज्ञोपवीत आदि संस्कार तो प्रायः बंद ही हो जाएंगे। चारों ही वर्ण मलेच्छ के समान आचरण करेंगे। प्रायः सभी लोग अपने शास्त्रों को छोड़कर मलेच्छ शास्त्र पढ़ेंगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्णों के लोग सेवावृत्ति से जीविका चलाएंगे।
संपूर्ण प्राणियों में सत्य का अभाव हो जाएगा। जमीन पर धान्य नहीं उपजेंगे, वृक्ष फलहीन हो जाएंगे, गौओं में दूध देने की शक्ति नहीं रहेगी, लोग बिना मक्खन के दूध का व्यवहार करेंगे, स्त्री और पुरुष में प्रेम का अभाव होगा, गृहस्थ असत्य भाषण करेंगे, राजाओं का तेज अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, प्रजा भयानक कर के भारों से अत्यंत कष्ट पाएगी, चारों वर्णों में धर्म और पुण्य का नितांत अभाव हो जाएगा, लाखों में कोई एक भी पुण्यवान न हो सकेगा, बुरी बातें और बुरे शब्दों का ही व्यवहार होगा, जंगलों में रहने वाले लोग भी कर के भार से कष्ट भोगेंगे, नदियों और तालाबों पर धान्य होंगे, अर्थात समयोजित वर्षा के अभाव से अत्यत्र खेती न होने के कारण लोग इनके तट पर ही खेती करेंगे। कलयुग के संभ्रांत कुल के पुरुषों की अवनति होगी। नारद, कली के मनुष्य अश्लील भाषी, धूर्त, शठ और असत्यवादी होंगे। भली भांति जोते बोए हुए खेत भी धान्य देने में असमर्थ होंगे। नीच वर्ण वाले धनी होने के कारण श्रेष्ठ माने जाएंगे। देव भक्तों में नास्तिकता आ जाएगी। नगरवासी हिंसक, निर्दयी और मनुष्य घाती होंगे। कली में प्रायः स्त्री और पुरुष रोगी, थोड़ी उम्र वाले और युवा अवस्था से रहित होंगे। 16 वर्ष में ही उनके सिर के बाल पक जाएंगे। 20 वर्ष में उन्हें बुढ़ापा घेर लेगा। कलयुग में भगवान नाम बेचा जाएगा, मिथ्या दान होगा। मनुष्य अपनी कीर्ति बढ़ाने के लिए दान देकर स्वयं पुनः उसे वापस ले लेंगे। देव वृत्ति, ब्राह्मण वृत्ति अथवा गुरुकुल वृत्ति, चाहे वो अपनी दी हुई हो अथवा दूसरे की, कली के मानव उसे छीन लेंगे। कलयुग में मनुष्य को अगम्यागमन में कोई हिचक न रहेगी। कलयुग में स्त्रियों और पतियों का निर्णय नहीं हो सकेगा, अर्थात सभी स्त्री पुरुष में अवैध व्यवहार होंगे। प्रजा किन्हीं ग्रामों और धनों पर अपना पूर्ण अधिकार नहीं प्राप्त कर सकेगी। प्रायः सब लोग अप्रिय वचन बोलेंगे, सभी चोर और लंपट होंगे, सभी एक दूसरे की हिंसा करने वाले एवं नरघाती होंगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य सबके वंशजों में पाप प्रवेश कर जाएगा। सभी लोग लाख, लोहा, रस और नमक का व्यापार करेंगे। पंचयज्ञ करने में द्विजों की प्रवृत्ति न होगी। यज्ञोपवीत पहनना उनके लिए भार हो जाएगा। वे संध्या वंदन और शौच से विहीन रहेंगे। पुंजली सूद से जीविका चलाने वाले तथा कुटनी स्त्री रजस्वला रहती हुई भी ब्राह्मणों के घर भोजन बनाएगी। अन्नों में, स्त्रियों में और आश्रमवासी मनुष्यों में कोई नियम नहीं रहेगा। घोर कली में प्रायः सभी मलेच्छ हो जाएंगे। इस प्रकार जब सम्यक प्रकार से कलयुग आ जाएगा, तब सारी पृथ्वी मलेच्छों से भर जाएगी। तब विष्णु यशा नामक ब्राह्मण के घर उनके पुत्र रूप से भगवान कल्कि प्रकट होंगे। सुप्रसिद्ध पराक्रमी ये कल्कि भगवान नारायण के अंश हैं। ये एक बहुत ऊंचे घोड़े पर चढ़कर अपने विशाल तलवार से मलेच्छों का विनाश करेंगे और 3 रात में ही पृथ्वी को मलेच्छ शून्य कर देंगे। यों वसुधा को मलिच्छ रहित करके ये स्वयं अंतर्ध्यान हो जाएंगे। तब एक बार पृथ्वी पर अराजकता फैल जाएगी। डाकू सर्वत्र लूटपाट मचाने लगेंगे। तदनंतर मोटी धार से असीम जल बरसने लगेगा। लगातार 6 दिन रात वर्षा होगी। पृथ्वी पर सर्वत्र जल ही जल दिखाई पड़ेगा। पृथ्वी, प्राणी, वृक्ष, ग्रह से शून्य हो जाएगी। मुने, इसके बाद 12 सूर्य एक साथ उदय होंगे, जिनके प्रचंड तेज से पृथ्वी सूख जाएगी। यो होने पर दुर्धर्ष कलयुग समाप्त हो जाएगा। तब तप और सत्व से संपन्न धर्म का पूर्ण रूप से प्राकट्य होगा। उस समय तपस्वियों, धर्मात्माओं और वेदज्ञ ब्राह्मणों से पुनः पृथ्वी शोभा पाएगी। घर घर में स्त्रियां पतिव्रता और धर्मात्मा होंगी। धर्म प्राण, न्याय परायण क्षत्रियों के हाथ में राज्य का प्रबंध होगा। वे सभी ब्राह्मणों के भक्त, मनस्वी, तेजस्वी, प्रतापी, धर्मात्मा और पुण्य कर्म के प्रेमी होंगे। वैश्य व्यापार में तत्पर रहेंगे। वे मन में धार्मिक भावना रखते हुए ब्राह्मणों के प्रति श्रद्धा रखेंगे। शूद्र धर्म पर आस्था रखते हुए पवित्रता पूर्वक सेवा करेंगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के वंशज भगवती जगदम्बा शक्ति परम के उपासक होंगे। उनके द्वारा देवी के मंत्र का निरंतर जप होने लगेगा। सब लोग देवी के ध्यान में तत्पर रहेंगे। समयानुसार व्यवहार करने वाले पुरुषों में श्रुति, स्मृति और पुराण का पूर्ण ज्ञान प्राप्त रहेगा। इसी को सतयुग कहते हैं। इस युग में धर्म पूर्ण रूप से रहता है। त्रेता में धर्म 3 पैर से, द्वापर में 2 पैर से और कली में केवल 1 पैर से रहता है। घोर कली आने पर तो वो संपूर्ण पैरों से हीन हो जाता है। विप्र, 7 दिन हैं, 16 तिथियां कही गई हैं, 12 महीने और 6 ऋतुएं होती है। शुक्ल और कृष्ण 2 पक्ष तथा उत्तरायण और दक्षिणायन 2 अयन होते हैं। 4 पहर का दिन होता है और 4 पहर की रात होती है।
30 दिनों का एक महीना होता है। संवत्सर तथा इडावत्सर आदि भेद से 5 प्रकार के वर्ष समझने चाहिए। यही काल की संख्या का नियम है। जैसे दिन आते जाते रहते हैं, ऐसे ही चारों युगों का भी आना जाना लगा रहता है। मनुष्यों का 1 वर्ष पूरा होने पर देवताओं का 1 दिन रात पूरा होता है। काल की संख्या के विशेषज्ञ पुरुषों का सिद्धांत है कि मनुष्यों के 360 युग व्यतीत होने पर देवताओं का 1 युग बीतता है। इस प्रकार के 71 दिव्य युगों को एक मनवंतर कहते हैं। 1 इंद्र 1 मनवंतर पर्यंत रहते हैं। यों 28 इंद्र बीत जाने पर ब्रह्मा का 1 दिन रात होता है। इस मान से 160 वर्ष व्यतीत होने पर ब्रह्मा की आयु पूरी हो जाती है। इसी को प्राकृत प्रलय समझना चाहिए। इस समय पृथ्वी नहीं दिखाई पड़ती। पृथ्वी सहित संपूर्ण ब्रह्मांड जल में लीन हो जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शिव और ऋषि आदि सभी परात्पर श्री कृष्ण में लीन हो जाते हैं। उन्हीं में प्रकृति भी लीन हो जाती है। मुने, इसी को प्राकृत प्रलय कहते हैं। इस प्रकार प्राकृत प्रलय हो जाने पर ब्रह्मा की आयु समाप्त हो जाती है। मुनिवर, इतने सुदीर्घ काल को परमात्मा श्री कृष्ण 1 निमेष कहते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण के 1 निमेष में संपूर्ण विश्व और अखिल ब्रह्मांड नष्ट हो जाते हैं। केवल गोलोक, वैकुंठ तथा पार्षदों सहित श्री कृष्ण ही शेष रहते हैं। श्री कृष्ण का निमेष मात्र ही प्रलय है, जिसमें सारा ब्रह्मांड जलमग्न हो जाता है। निमेष काल के अनंतर फिर सृष्टि का क्रम चालू हो जाता है। यूं सृष्टि और प्रलय दोनों होते रहते हैं। कितने कल्प गए और कितने आए, इसकी संख्या कौन जान सकता है। नारद, सृष्टियों, प्रलयों, ब्रह्मांडों और ब्रह्मांड में रहने वाले ब्रह्मादि प्रधान प्रबंधकों की संख्या का परिज्ञान भला किस पुरुष को हो सकता है। परमात्मा श्री कृष्ण ही संपूर्ण ब्रह्मांडों के एकमात्र ईश्वर हैं, जो प्रकृति से परे हैं। उनका विग्रह सत, चित और आनंदमय है। ब्रह्मा प्रभृति देवता, महाविराट और स्वल्प विराट सभी उन परम प्रभु परमात्मा के अंश है। प्रकृति भी उन्हीं का अंश कही गई है। वे श्री कृष्ण 2 रूपों में विभक्त हो जाते हैं, एक द्विभुज और दूसरे चतुर्भुज। चतुर्भुज श्री हरि वैकुंठ में विराजते हैं और स्वयं द्विभुज श्री कृष्ण गोलोक में निवास करते हैं। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत समस्त चराचर जगत है। जो प्राकृतिक सृष्टि है वो सब नश्वर ही है। इस प्रकार सृष्टि के कारण भूत पर ब्रह्म परमात्मा नित्य, सत्य, सनातन, स्वतंत्र, निर्गुण, निर्लिप्त और प्रकृति से परे हैं। उनकी न कोई लौकिक उपाधि है और न कोई भौतिक आधार। भक्तों पर अनुग्रह करना उनका स्वरूप है, सहज स्वभाव है। वे अनंत कमनीय हैं। उनकी अंग कांति नूतन जलधर के समान है। उनकी 2 भुजाएं हैं, हाथ में मुरली है, गोपों जैसा वेश और किशोर अवस्था है। वे सर्वज्ञ, सर्वसेव्य परमात्मा एवं ईश्वर हैं। तुम उनके स्वरूप को ऐसा ही जानो। इन्हीं के दिए हुए ज्ञान से विराट पुरुष के नाभि कमल से उत्पन्न ज्ञान स्वरूप ब्रह्मा अखिल ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं तथा संपूर्ण तत्वों के ज्ञाता मृत्युंजय शिव संहार का कार्य संभालते हैं। उन्हीं के दिए ज्ञान से तथा उन्हीं के लिए किए गए तप के प्रभाव से वे उनके समान ही महान एवं सर्वेश्वर हुए हैं। उन परमात्मा श्री कृष्ण के ज्ञान के प्रभाव से ही भगवान विष्णु महान विभूति से संपन्न, सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, सर्वव्यापी, सबके रक्षक, संपूर्ण संपत्ति प्रदान करने में समर्थ, सर्वेश्वर तथा समस्त जगत के अधिपति हुए हैं। उन्हीं के ज्ञान से, उन्हीं के लिए की गई तपस्या से तथा उन्हीं के प्रति भक्ति और उन्हीं की सेवा से प्रकृति सर्वशक्तिमयी महामाया और सर्वेश्वरी हुई है। उन्हीं के ज्ञान, भजन, तपस्या एवं सेवा करने से देवदाता सावित्री, वेदों की अधिष्ठात्री देवी और वेद माया हुई है। वेदज्ञा तथा द्विजों की पूजनीय हो गई है। परमात्मा श्री कृष्ण की सेवा और तप का ही प्रभाव है कि सरस्वती को समस्त विद्या की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। अखिल विद्वान उनकी उपासना करते हैं। सनातनी महालक्ष्मी धन और सच्य की अधिष्ठात्री देवी तथा सब संपत्तियों को देने में समर्थ हुई है। इन्हीं की उपासिका होने से दुर्गा को सब लोग पूजते हैं और वे सर्वेश्वरी सबकी कामनाएं पूर्ण कर देती हैं। इतना ही नहीं, वे दुर्गति नाशिनी दुर्गा इन्हीं की कृपा से समस्त गांव की ग्राम देवी संपूर्ण संपत्ति देने में समर्थ, सबके द्वारा स्तुत्य और सर्वज्ञ हुई हैं। उन्होंने सर्वेश्वर शिव को पति रूप में प्राप्त किया है। वो उनकी श्री कृष्ण सेवा का ही फल है। श्री कृष्ण के वाम भाग से प्रकट हुई श्री राधा श्री कृष्ण के प्रेम से आराधना और सेवा करके ही उनके प्रेम की अधिष्ठात्री तथा उनके प्राणों से भी अधिक प्रिय हुई हैं।
श्री कृष्ण की सेवा से ही उन्होंने सबसे अधिक मनोहर रूप, सौभाग्य, मान, गौरव तथा श्री कृष्ण के वक्ष स्थल में स्थान, उनका पत्नित्व प्राप्त किया है। पूर्व काल में राधा ने सतशंग पर्वत पर एक सहस्त्र दिव्य युगों तक निराहार रहकर तपस्या की। इससे वे अत्यंत कृशकाय हो गईं। श्री कृष्ण ने देखा राधा चंद्रमा की एक कला के समान अत्यंत कृश हो गई हैं। अब इनके शरीर में सांस का चलना भी बंद हो गया है। तब वे प्रभु करुणा से द्रवित हो उन्हें छाती से लगाकर फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने राधा को वह सारभूत वर दिया जो अन्य सब लोगों के लिए दुर्लभ है। वे बोले, प्राणवल्लभ है, तुम्हारा स्थान मेरे वक्ष स्थल पर है, तुम यहीं रहो। मुझ में तुम्हारी अविचल प्रेम भक्ति हो। सौभाग्य, मान, प्रेम और गौरव की दृष्टि से तुम मेरे लिए सबसे श्रेष्ठ और सर्वाधिक प्रियतमा बनी रहो। संसार की समस्त युवतियों में तुम्हारा सबसे ऊंचा स्थान है। तुम सबसे अधिक महत्व तथा गौरव प्राप्त करो। मैं सदैव तुम्हारे गुण गाऊंगा, पूजा करूंगा। तुम सदा मुझे अपने अधीन समझो। मैं तुम्हारी प्रत्येक आज्ञा का पालन करने के लिए बाध्य रहूंगा। ऐसा कहकर जगदीश्वर श्री कृष्ण ने उन्हें सचेत किया और अपनी उन प्राण वल्लभा को सौत के कष्ट से मुक्त कर दिया। जिन जिन देवताओं की जो देवियां पति द्वारा सम्मानित हुई हैं, उनके उस सम्मान में श्री कृष्ण की आराधना ही कारण है। मुने, जिनकी जैसी तपस्या है उन्हें वैसा ही फल प्राप्त हुआ है। देवी दुर्गा ने सहस्त्र दिव्य वर्षों तक हिमालय पर तप करते हुए श्री कृष्ण की चरणों का ध्यान किया। इससे वे सबकी पूजनीय हो गई। सरस्वती श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए लाख दिव्य वर्षों तक गंधमादन पर्वत पर तपस्या करके सबकी वंदनीय हुई। लक्ष्मी 100 दिव्य युगों तक पुष्कर तीर्थ में तपस्या पूर्वक श्री कृष्ण की आराधना करके समस्त संपदाओं को देने में समर्थ हुई हैं। सावित्री मलयाचल पर 60,000 दिव्य वर्षों तक तप करके एवं श्री कृष्ण के चरणों का चिंतन करके द्विजों की पूजनीय हुई है। मुने, पूर्व काल में ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव ने 100 मनवंतरों तक श्री कृष्ण प्रीति के लिए तपस्या करके सृष्टि, पालन और संहार का अधिकार प्राप्त किया था। धर्म 100 मनवंतरों तक तप करके सर्व पूज्य हुए। नारद, शेषनाग, सूर्यदेव, इंद्र तथा चंद्रमा ने भी एक एक मनवंतर तक भक्ति पूर्वक श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए तप किया था। वायु देवता 100 दिव्य युगों तक भक्ति भाव से तपस्या करके सबके प्राण, सबके द्वारा पूजनीय तथा सबके आधार बन गए। इस प्रकार श्री कृष्ण प्रीति के लिए तपस्या करके सब देवता, मुनि, मानव, राजा तथा ब्राह्मण लोक में पूजित हुए हैं। इस प्रकार मैंने तुमसे ये पुराण तथा आगम का सारभूत सारा तत्व सुना दिया। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? पृथ्वी की उत्पत्ति का प्रसंग, ध्यान और पूजन का प्रकार तथा स्तुति एवं पृथ्वी के प्रति शास्त्र विपरीत व्यवहार करने पर नरकों की प्राप्ति का वर्णन। नारद जी ने कहा, भगवान, आपने बतलाया है कि श्री कृष्ण के निमेष मात्र में ब्रह्मा की आयु पूरी हो जाती है। उनका सत्ता शून्य हो जाना ही प्राकृतिक प्रलय कहा जाता है। उस समय पृथ्वी अदृश्य हो जाती है, संपूर्ण विश्व जल में डूब जाता है, सबके सब परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण में लीन हो जाते हैं। तब उस समय पृथ्वी छिपकर कहाँ रहती है और सृष्टि के समय वह पुनः कैसे प्रकट हो जाती है। धन्या, मान्या, सबकी आश्रय रूपा एवं विजयशालिनी होने का सौभाग्य उसे पुनः कैसे प्राप्त होता है। प्रभो, अब आप पृथ्वी की उत्पत्ति के मंगलमय चरित्र को सुनने की कृपा कीजिए। भगवान नारायण बोले, नारद, श्रुति कहती है कि संपूर्ण सृष्टियों के आरंभ में श्री कृष्ण से ही सबकी उत्पत्ति होती है और समस्त प्रलयों के अवसर पर प्राणी उन्हीं में लीन भी हो जाते हैं। अब पृथ्वी के जन्म का प्रसंग सुनो। कुछ लोग कहते हैं यह आदरणीय पृथ्वी मधु और कैटब के मेद से उत्पन्न हुई है। इसका भाव यह है कि उन दैत्यों के जीवन काल में पृथ्वी स्पष्ट दिखलाई नहीं पड़ती थी। वे जब मर गए तब उनके शरीर से मेद निकला, वही सूर्य के तेज से सूख गया। अतः मेदिनी इस नाम से पृथ्वी विख्यात हुई। इस मत का स्पष्टीकरण सुनो। पहले सर्वत्र जल ही जल दृष्टिगोचर हो रहा था। पृथ्वी जल से ढकी थी, मेद से केवल उसका स्पर्श हुआ, अतः लोग उसे मेदिनी कहने लगे। मुने, अब पृथ्वी के सार्थक जन्म का प्रसंग कहता हूँ।
यह चरित्र संपूर्ण मंगल प्रदान करने वाला है। मैं पुष्कर क्षेत्र में था, महाभाग धर्म के मुख से जो कुछ सुन चुका हूँ वही तुमसे कहूँगा। महाविराट पुरुष अनंत काल से जल में विराजमान रहते हैं, यह स्पष्ट है। समयानुसार उनके भीतर सर्वव्यापी समष्टि मल प्रकट होता है। महाविराट पुरुष के सभी रोमकूप उसके आश्रय बन जाते हैं। मुने, उन्हीं रोमकूपों से पृथ्वी निकल आती है। जितने रोमकूप हैं, उन सब में से एक-एक से जल सहित पृथ्वी बार-बार प्रकट होती और छिपती रहती है। सृष्टि के समय प्रकट होकर जल के ऊपर स्थित रहना और प्रलय काल उपस्थित होने पर छिपकर जल के भीतर चले जाना, यही इसका नियम है। अखिल ब्रह्मांड में यह विराजती है। वन और पर्वत इसकी शोभा बढ़ाए रहते हैं। यह 7 समुद्रों से घिरी रहती है। 7 द्वीप इसके अंग हैं। हिमालय और सुमेरु आदि पर्वत तथा सूर्य एवं चंद्रमा प्रभृति ग्रह इसे सदा सुशोभित करते हैं। महाविराट की आज्ञा के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव आदि देवता प्रकट होते एवं समस्त प्राणी इस पर रहते हैं। पुण्य तीर्थ तथा पवित्र भारतवर्ष जैसे देशों से संपन्न होने का इसे सुअवसर मिलता है। यह पृथ्वी स्वर्णमय भूमि है। इस पर 7 स्वर्ग हैं। इसके नीचे 7 पाताल हैं। ऊपर ब्रह्मलोक है। ब्रह्मलोक से भी ऊपर ध्रुव लोक है।